Good morning students. How are you? I hope you are fine. Today we discuss new chapter limits, quantity and derivative. Quantity and derivative. लेकिन limit is most important topic for this chapter. So we start first of all limit, which belongs to the plus 1 class in 13th chapter. But I don't think you learned the formula of limit. You remember these formulas? Therefore, first of all, I revise these formulas. Limits. So what is limit? Welcome again to AVM ऑनलाइन क्लासेस. तो आपका AVM ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत है. अब हम लिमिट पढ़ रहे हैं बेटा. व्हाट इज लिमिट? लिमिट, लिमिट्स. लिमिट का क्या होता मतलब? जैसे लिमिट LT, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है LT, या कई बुकों में लिखा होता है LIM. इसका मीन्स ये होगा x अप्रोचेस टू 2 है. जैसे इसका मीन्स ये हुआ कि भी x की वैल्यू 2 नहीं है, 2 के आसपास है, 1.99999 समथिंग होता है, या 2.00001 होगा. जैसे आप मार्केट से 1 किलो चीनी लेने जाएं, 1 किलो शुगर लेने जाएं, तो 2-3 दाने ज़्यादा होते हैं या 2-3 दाने कम होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है. जैसे आप दूध वाले से दूध लेते हैं तो ना आपका देता है वो एक किलो एग्जैक्ट नहीं होता, वो थोड़ा सा कम भी होता है, या दोबारा वो डालता है तो ज़्यादा भी होता है. लेकिन हम कहते हैं भी 1 किलो दूध दे दिया, ऐसे 1 किलो चीनी दे दी. आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक काटा है तो बेटा पूरा 1 किलो ही नाप के देते हैं, लेकिन कई बार 2-3 दाने ज़्यादा हो जाएं, 2-3 दाने कम हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो माना जाएगा 1 किलो ही. तो ऐसे लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 है बेटा, तो यानी कि एक्स की वैल्यू 2 मानी जाएगी, लेकिन रखेंगे यहाँ पर 2 ही, लेकिन एग्जैक्टली वो 2 नहीं होती, वो 2 के आसपास होती है, या तो 1.99 समथिंग होती है या 2.001 होती है. ठीक है. अब ये 2 ये रखेंगे हम वैल्यू, तो ये कुछ फॉर्म है, इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट केस. क्या 0 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, 0 बाय 0 नहीं होना चाहिए, 1 की पावर इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, और ठीक है इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी नहीं होना चाहिए. ऐसे ये नहीं होनी चाहिए हमारे पास. इनको बोलते हैं हम इंडिटरमाइंड केस. इंडिटरमाइंड केस यानी हमें मैथमेटिक्स को अभी कंफ्यूजन है कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन. तो अपन इनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम 0/0 फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला फर्स्ट मेथड है फैक्टर मेथड. क्या है? फैक्टर मेथड. फैक्टर मेथड. फैक्टर मेथड. फैक्टर मेथड कैसे भाई? जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, x² - 4 अपॉन में x - 2 है बेटा. अब हम 2 पुट करें इसके अंदर, तो 2 पुट करेंगे कितना आएगा? 4 - 4 अपॉन 2 - 2 कितना आ गया? 0/0 फॉर्म होगी, जो कि 0/0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए. तो हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे बेटा. तो कैसे करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे. लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, x² - 2 का स्क्वायर करो, x + 2 x - 2 अपॉन में x - 2, ये कैंसिल बेटा. अब 2 रख दोगे, 2 + 2 कितना आएगा? 4. तो फर्स्ट है फैक्टर मेथड. सेकंड हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मेथड.
सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है भाई? सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास क्या है कि आप पुट करेंगे, कई बार फैक्टर करना मुश्किल होता है तो हम पुट करेंगे। पुट आप दो टाइप से कर सकते बेटा, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। ध्यान रखना भाई ये कॉन्सेप्ट कि ये बहुत जगह यूज होगा +2 में। लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले तो लिमिट x टेंस टू 2 के पर नेगेटिव साइन लगाएंगे। मैंने कहा ना भाई 2 नहीं है, 2 के आसपास है, 2 से कम हो गई तो वो लेफ्ट हैंड में होगी 1.999 और 2 से ज़्यादा हो गई तो वो राइट हैंड लिमिट होगी बेटा। तो 2 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव है तो x² - 4 अपॉन में x - 2 है। तो आप यहाँ पर बेटा x² - 4 अपॉन में x - 2 लिमिट h टेंस टू 0 कर देंगे हम, कर देंगे यहाँ पर h टेंस टू 0 और x से क्या रखेंगे हम, x से रखेंगे 2 - h, यहाँ पर 2 माइनस है बेटा तो 2 - h का होल स्क्वायर -4 अपॉन में 2 - h -2। जहां पर भी x दिखेगा वहां पर 2 - h। अब लिमिट h टेंस टू 0, ये h टेंस टू 0 क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या रखा, x का क्या रखा 2 - h, लिमिट क्या x की वैल्यू 2 है तो 2 = 2 - h आ गया, 2 से 2 कट गया तो h टेंस टू क्या आ गया 0। 0 माइनस तो होता नहीं, ना ही प्लस का होता है, तो h टेंस टू क्या हो गया 0। अब इसको सोल्व करो बेटा तो 4 + h² -4h -4 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया -h। अब इस समूह में सब्स्टिट्यूशन में h कटना जरूरी है, h नहीं कटा तो आपका सम कहीं ना कहीं गलती हो चुकी, h कटना जरूरी है। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो लिमिट h टेंस टू 0, देखो बेटा ये अब h कटने जा रहा है, h कॉमन लिया तो h - 4 अपॉन -h, h से h कैंसिल हो गया, ये माइनस अंदर ले जाओगे तो लिमिट h टेंस टू 0 -h + 4 और h से 0 खोगे तो 4। ये बेटा जब तक कि आप h की वैल्यू ना पुट कर ले तब तक लिखते रहेंगे लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, जब तक आप लिखते रहेंगे। तो h की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 4। तो दैट इज सेकंड मेथड, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या आ गया 4। ओके, यदि आप इसी में राइट हैंड लिमिट लिखते, जैसे मान लिया सपोज कर लो राइट हैंड लिमिट लिखते, तो राइट हैंड लिमिट लगाते तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव लिखते हैं हम और x² - 4 अपॉन में x - 2। तो लिमिट अब x से क्या रखें यहाँ पर, जहां पर भी x को वहां पर रखें बेटा, तो लिमिट x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव क्या आएगा, x से रखेंगे बेटा तो यहाँ पर क्या आएगा h टेंस टू 0 और x से रखेंगे 2 + h का होल स्क्वायर -4 अपॉन में 2 + h -2। जहां पर भी x दिखा वहां पर 2 + h रखेंगे। इसको सोल्व करिए तो सोल्व करोगे लिमिट h टेंस टू 0 क्या आएगा 4 + h² + 4h -4 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h ये कैंसिल हो गया, h कॉमन लोगे तो ये इसका आंसर भी कितना देगा 4। ये आ गया आंसर, वही आएगा चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट लो चाहे आप राइट हैंड लिमिट लो। और यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल आती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेंगी। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेके कर लेना सोल्व आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह अपने यूज होगा +2 में कि भी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। लेफ्ट लिमिट में क्या आप लेफ्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे और राइट में राइट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्या, थर्ड, ये +1 की रिवीजन है बेटा ताकि हमें समझ में आ जाए अच्छे क्वेश्चन।
और इसका यूज भी होना है। लेफ्ट लिमिट इक्वल राइट लिमिट करेगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। थर्ड है बायनोमियल मेथड। बायनोमियल का हमारे बेटा हम ना यूज करेंगे, बता देता हूं, ऐसे अपने बुक में है, हमने पढ़ा है, इसलिए ये जब बड़ी पावर है उसको यूज करते हैं। जैसे आप यहीं पर आप पकड़ लेते हैं x+1 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन में x-2 x-1 और लिमिट x टेंड्स टू 1। देखो बेटा 0 1 रखें तो 1/1 2 की पावर 5 ये हो गया। अब इसकी पावर लेंथ ही हो जाएगी खोलना, तो इस बायनोमियल थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, लेकिन लेंथ ही हो जाएगा, तो इसलिए हम बायनोमियल थ्योरम से बचेंगे। ठीक है। फोर्थ है रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड बेटा हम यूज करते हैं जब रूट के अंदर हो। क्या हो? रूट के अंदर हो। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 रूट x+1 माइनस रूट 3 अपॉन में x-2 बेटा, और 2 में से 2 गया 0, 2 और 1 3, रूट 3 में से 2 गया रूट क्या 0, 0/0 फॉर्म आ गया भाई। तो अब ये रूट में है तो आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजिंग करेंगे। तो रैशनलाइजिंग करो भाई, क्या आएगा, रूट x+1 प्लस रूट 3 इसी से डिवाइड, और रूट x+1 प्लस रूट 3 इसी से हम पे कर देते हैं हम। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या आएगा हमारे पास, a माइनस बी प्लस बी क्या आएगा, x+1 माइनस 3 अपॉन में x-2 रूट x+1 प्लस रूट 3। ये आ गया हमारे पास। सोल्व करोगे तो x-2 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या आएगा, x-2 अपॉन में x-2 रूट x+1 प्लस रूट 3। तो x-2 कैंसिल हो गया, 2 रख दो तो 1/1 2 रूट 3 आ जाएगा। ये होगा हमारे पास। दैट इज द फोर्थ मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड। ओके। फिफ्थ मेथड हमारे पास क्या है बेटा, रूट में हो चाहे न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट करना हो चाहे डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट करो, वहां उसके रिस्पेक्ट करेंगे। आप उनको सर हम तो रूट नीचे होना चाहिए था, अरे ऊपर हो तो भी दिक्कत नहीं है। फिफ्थ है स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या होता है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन में x माइनस a, ये चीज हो। स्पेशल केस में क्या है, ये चीज x की पावर m माइनस a की पावर m, जो ऊपर और न्यूमरेटर में हो वही नीचे, बस पावर सेम होनी चाहिए भाई। और x टेंड्स टू क्या होना चाहिए, a मतलब यानी कि ये चीज। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था अभी किया था हमने, तो इसका फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है इसका, इक्वल टू ये होता है हमारे पास इक्वल टू होता है बेटा ये क्या, m a की पावर m-1। m ये जैसे डेरिवेटिव में याद रखना है, पावर आगे एक पावर कम। कैसे भाई, जैसे हम यही क्वेश्चन करते थे। अब देखो बेटा यहां पर है ना, क्या ये x यहां पर ये तो x का काम करेगा और ये a का, तो क्या नीचे मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा भाई, क्योंकि x क्या है यहां पर, x+1 है, और ना ही यहां पर मैंने कहा था ये चीज और ये चीज सेम होनी चाहिए, यहां पर लिमिट 2 होनी चाहिए। तो क्या करोगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया हमने। क्या कर दिया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो गया। ऐसे नीचे भी न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देता हूं, 1 इसमें और 1 इस सब पे कर देता हूं, तो क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया x+1 की पावर 5
-2 की पावर 5 अपॉन में x + 1 -2, 1 और 1 2 हो गया। अब वो हो गया ना हमारे पास। अब ये इस केस में बन गया तो पावर आ गया, देखिए 5 आ गए, 2 की पावर 1 कम 4। ठीक है, तो 2 टू 4 टू 8 टू 16, 16 5 जा कितना आ गया, कितना आएगा 16 5 जा 80, तो 80 आंसर आ गया, आंसर आ गया भाई। तो दैट इज द स्पेशल केस। फिफ्थ हो गया बेटा। सिक्स्थ है ट्रिग्नोमेट्री केस। क्या है ट्रिग्नोमेट्री केस? ट्रिग्नोमेट्री केस, ट्रिग्नोमेट्री केस। ट्रिग्नोमेट्री केस क्या है? फर्स्ट, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है भाई। ये जो थीटा ये देखो, ये और ये सेम होनी चाहिए, और लिमिट क्या होनी चाहिए 0, लिमिट क्या होनी चाहिए 0, तभी अप्लाई होगा। कैसे भाई? जैसे हमारे पास ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन में x है। अब यहां पर एंगल कितना 5x है, तो हम क्या करेंगे, इसका 5 से डिवाइड कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये सारा क्या हो जाएगा 1, तो 1 × 5 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड क्या हमारे पास, सेकेंड है हमारे पास कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कोस थीटा इक्वल टू 1 होता है। कोस 0 क्या होगा 1। और थर्ड पार्ट है, इसका पार्ट है भाई सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, लिमिट थीटा टेंड्स 0 tan थीटा बाई थीटा 1। वही चीज जो यहां पर एंगल में वही नीचे और वही यहां पर, तो ये ट्रिग्नोमेट्री केस होते हैं। लिमिट तीनों में क्या होना चाहिए 0, और 0 नहीं है तो आप बाय सब्स्टिट्यूशन आप 0 बनाएंगे, जैसे h टेंड्स टू 0 बनाते थे आप, ऐसे समझाइए भाई। उतार लो बेटा, इनको लिख लो साफ साफ। साफ साफ लिख लीजिए, फिर आगे करवाते हैं हम बेटा। नेक्स्ट है सेवंथ हमारे पास बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x -1 अपॉन में x इक्वल टू 1 होगा। वही बात जो पावर में है कि वही यहां पर नीचे और यही लिमिट में तीनों चीज सेम होनी चाहिए। कैसे भाई? जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻5x -1 अपॉन में x है, तो क्या करोगे यहां पर 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई, और यहां पर भी 5 से, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 5 5, ये हो गया। तो दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं भाई इसको। ऐसे यदि a कोई कांस्टेंट हो, a कोई कांस्टेंट हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x -1 अपॉन में x, a कोई कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा log a। क्या आ जाएगा log a। यहां पर वैसे log e आता, ये log e क्या होता है 1, इसलिए आप यहां पर 1 डायरेक्ट लिख देते हैं। यहां पर क्या आएगा log, और बात वही है कि जो पावर में है वही नीचे और वही लिमिट में, और 1 होना चाहिए यहां। जैसे कैसे भाई? लिमिट x टेंड्स टू 0
7 की पावर x -1 अपॉन में x, ये आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अब यहां पर 7 है तो सीधा लिख देंगे अपन log 7, और यहां पर ये 5 पावर होती तो 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई करते हम, यहां पर भी 5 से, तो होता ये 5 log 7। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। नाइन्थ है, नाइन्थ हमारे पास क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन में x। वही बात बेटा, जो यहां है वही नीचे, log 1 प्लस एक्स, सॉरी log 1 प्लस एक्स अपॉन में x। ठीक है, log 1 प्लस एक्स अपॉन में x, जो यहां है वही नीचे, log 1 प्लस एक्स अपॉन में x इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा भाई, क्या होगा 1, ये पूरे के ऊपर है भाई। ठीक है, 10th, लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई। जैसे यही क्वेश्चन करता हूं मैं, लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 प्लस 5x अपॉन 1 बाई एक्स है, तो यहाँ पर 5 है तो 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 5 से, तो क्या होगा इसका आंसर 1, सॉरी e की पावर 5, तो यह आंसर आ जाएगा e की पावर 5। ठीक, ठीक है, तो ऐसे ही करना हमारे पास। नेक्स्ट, अब बेटा ये 10 रूल हैं। अब हमारे पास या तो आप ये 10 रूल लगाएंगे लिमिट के, इनको राइट डाउन कर लीजिए, नहीं तो हम एक आपको बता रखा है रूल, क्या, एल हॉस्पिटल रूल। ये सिलेबस में नहीं है हमारे पास, लेकिन आपको आना चाहिए, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल कब यूज करते हैं, आप इन सभी में यूज करते हैं। ये तब तक यूज करते हैं जब तक 0/0 फॉर्म नहीं हटती, ऊपर भी डेरिवेटिव लेते नीचे भी डेरिवेटिव, जैसे अभी किया था हमने, फॉर रफली समझाता हूं आपको। अभी क्वेश्चन क्या था, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 x² - 4 अपॉन में x - 2। ठीक है, अब हमें कोई तरीका मेथड याद नहीं आता, तो हम इसको न्यूमरेटर में भी डेरिवेटिव करेंगे, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव करेंगे, जब तक कि 0/0 फॉर्म हट ना जाए। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, x² डेरिवेटिव करिए कितना आया 2x, 4 का डेरिवेटिव 0, कोस का डेरिवेटिव 0 होता है भाई, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब 2 रख दीजिए, 2 जा 4, तो आंसर आ गया 4। ये हम सभी जगह अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डेरिवेटिव होना चाहिए, तो डेरिवेटिव ध्यान हो तो ठीक है, नहीं तो हम कोई बात नहीं, इसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, रिवीजन टाइम में अच्छे से कर लेंगे। तो अभी आप ये 10 करेंगे, इन 10 कॉन्सेप्ट में कोई भी नहीं आया हो प्लीज समझ लीजिए। ठीक है, राइट डाउन प्लीज। साफ साफ उतारी बेटा, ये काम बहुत आएंगे। बेटा हम क्वांटिटी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे। तो ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस कब होगा, कि भाई ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस कब होगा, जैसे
देखिए भाई, जैसे कोई कर्व है यहां पर है, इसके अंदर यहां ब्रेक है भाई। अब ये ब्रेक है तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस मतलब स्मूथली चलता रहे। जैसे ये मैंने ग्रीन कलर की बनाई, ये स्मूथली चल रहा है, लेकिन ब्लू कलर में ये ब्रेक हो गया, तो देयरफॉर दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस फंक्शन, कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब कोई भी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस कब होगा, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस कब होगा, एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक करेंगे हम, किसी भी पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्या नहीं। तो फर्स्ट क्या कि भाई वो आप वैल्यू है ना, इस पे चेक करेंगे, फंक्शन ऑफ ए रखेंगे, वो क्या होना चाहिए, वैल्यू फंक्शन ऑफ ए इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मीन्स रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए और अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। रूट में माइनस नहीं होना चाहिए, अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या कि भी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट होना चाहिए, तो वैसे ही लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए ओ, फंक्शन ऑफ ए ओ। तो तीनों ही कंटिन्यूस होगा, तो ये तीनों कंडीशन लागू होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कंटिन्यूस है। 1 2 3 ये तीनों प्रॉपर्टी लागू होंगी तो आप क्या कहेंगे, उसको फंक्शन कंटिन्यूस है। भाई पहली क्या हमारे पास कि वो वैल्यू रखें वो डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड, यानी रूट में हो तो माइनस नहीं होना चाहिए, अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। सेकेंड, लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए। थर्ड, लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि ये लिमिट क्या होता है, आसपास का एरिया। भाई आप ग्राफ में करें, जैसे फर्स्ट है कि भाई ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे एक किसी पॉइंट पे चेक करते हैं आप, ये आ गया हमारे पास एक्स इक्वल टू ए, इस पॉइंट पे चेक करते हैं आप, तो इस पॉइंट पे ये हो गया हमारे पास, ये वैल्यू हो गई। और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट क्या होता है, मैंने कहा था अभी एक्स टेंड्स टू ए लें तो इसके आसपास का एरिया, ये इधर का या इधर का। अब ये वैल्यू बेटा सारी इसी के इक्वल हो गई, तो यानी कि भाई ये इसके इक्वल हो गई, तो हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर कोई ब्रेक है ही नहीं। भाई ये आसपास का एरिया हो गया ग्रीन वाला, और ये हमारे पास ये ब्लू वाला हमारे पास ये हो गया पॉइंट। अब ये पॉइंट इन दोनों के इक्वल हो गया, तो इसको मैंने इसके अंदर कोई ब्रेक है ही नहीं, तो हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो कब होता है, जब ये तीनों प्रॉपर्टी लागू करेंगी तो वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अब बेटा क्वांटिटी तीन, यदि तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी लागू नहीं होती तो आप कहेंगे वो डिसकंटिन्यूस है। क्या है वो, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिसकंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन तीन टाइप की होती है बेटा। फर्स्ट है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कैसे भाई, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में थर्ड प्रॉपर्टी लागू नहीं होती, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, ये इक्वल नहीं होगा। यानी कोई भी चाहे लेफ्ट लिमिट हो चाहे राइट लिमिट,
इनमें यानी कि ये आप कह देंगे, इसको और थोड़ा क्लियर लिख दूँ, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। ये लिमिट तो एग्जिस्ट करें लेकिन ये दोनों है ना फंक्शन ऑफ ए के इक्वल ना हो, तो उसको हम कहेंगे रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। इसको आप रिमूव कर सकते हैं, वो आप ग्रेजुएशन में सीखेंगे कैसे रिमूव करना है। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिस्कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में हमारे पास क्या है कि बेटा कि ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे, यही सेकंड प्रॉपर्टी लागू ना हो। थर्ड प्रॉपर्टी लागू ना हो तो रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, सेकंड प्रॉपर्टी लागू ना हो तो डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए नेगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। थर्ड है डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या बेटा कि हमारे पास कि फंक्शन एग्जिस्ट ना करे, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट लिमिट एग्जिस्ट ना करे, यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए नेगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स या फंक्शन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब यानी कि इनका आंसर कोई इंफिनिटी आता होगा। कई बार कहते हैं ना भाई एक का आंसर इंफिनिटी आ गया, दूसरा भी इंफिनिटी आ गया, दोनों लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल हो गई। अरे भाई इंफिनिटी आंसर पता थोड़ी है, एक नेचुरल नंबर हो एक इंटीजर हो तो ये इक्वल नहीं होंगे भाई। जैसे मान लिया लिमिट एक्सटेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू मान लिया इंफिनिटी आ गया, और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स ये भी इंफिनिटी आ गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, कह देंगे भी इक्वल हो गए। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इंफिनिटी हमें डिफाइन थोड़ी है इंफिनिटी। ठीक है, तो आप वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ये हमें बस एक एक मार्क्स के लिए, क्योंकि एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आना होता है तो इसलिए थोड़ी चीज़ें लॉजिकल है, नहीं तो हमें तो ये तीन डेफिनेशन याद होनी चाहिए। क्या कि फंक्शन कब एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा एग्जिस्ट करना चाहिए, थर्ड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू ए क्या होना चाहिए हमारे पास, एग्जिस्ट करना चाहिए। तीनों, ये तीनों कंडीशन लागू होंगी तो वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एट द पॉइंट। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी एट द पॉइंट है, सेकंड एक्सरसाइज हमारी क्या हमारे पास इन द इंटरवल है, और थर्ड हमारे पास डेरिवेटिव है अकॉर्डिंग टू आवर बुक। एनसीईआरटी में दोनों कंबाइन है। ठीक है, तो हम पहले अपने इससे करते हैं। आज हम एट द पॉइंट क्वांटिटी सीख रहे हैं, क्वांटिटी। तो एक बार इसको साफ कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही है क्या कि भाई हम एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे भाई हम, तो देखो पहले फंक्शन ऑफ ए वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या 1 दीजिए, फंक्शन ऑफ 1 2 इंटू 1 प्लस 3 2 3 5 वेल डिफाइंड है, यस। अरे रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, ये बताई थी आपको कंडीशन। सेकंड, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। तो लेफ्ट लिमिट लोगे आप, लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव 2x प्लस 3। तो जहां पर भी x दिखेगा वहां पर वो रखोगे आप, लिमिट एक्सटेंड्स टू s टेंड्स टू 0, x लिखोगे आप 2 1 माइनस x प्लस 3। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 0 रखोगे कितना आएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। अब यदि ये 5 इसके इक्वल आ रहा है ना भाई, यदि ये इक्वल नहीं आता तो हम आगे बढ़ते नहीं, कहते हैं यहीं पर डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगला है हमारे पास थर्ड, इसी का राइट हैंड लिमिट लेते हैं हम,
राइट हैंड लिमिट लो भाई, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन वही है 2x+3, तो लिमिट x टेंस टू 0, 2 इंटू में 1 + h + 3, x 0 खोगे कितना आएगा 2 + 3 5, क्या इक्वल है दोनों, यस। तो फ्रॉम ये फर्स्ट ये ए इक्वेशन ये बी मान लो, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब एग्जिस्ट कर रही है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम, देखो भाई ये हो गया हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। आगे देखिए बेटा क्या है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। अब इसका आंसर क्या है, ये दोनों आंसर कितना आया 5 आ गया भाई, और ये इसके मान लो ये इक्वेशन कुछ ही मान लो, स्टार मान लो, तो फ्रॉम ए एंड बी, ए बी एंड स्टार, क्या हो गया, तीनों इक्वल है भाई, तो देयरफॉर ये थर्ड प्रॉपर्टी लागू हो गई, क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट। तो ये हो गया हमारे पास, यानी कि देखो बेटा ये कंडीशन लागू हो गई, ये और ये यहाँ पर ये होगी हमारे पास, और ये, तो ये फर्स्ट कंडीशन थी, यहाँ पर बुक के हिसाब से अपने हिसाब से ले, तो हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई, और ये थर्ड कंडीशन, तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। प्लीज राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब ये x = 3, फोर्थ क्वेश्चन अपनी बुक के हिसाब से, x = 3 f = 30 दे रखा है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 3, 5/3 इफ x = 3, तो हमने x = 3 पे चेक करना है कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या होता है हमारे पास, फंक्शन ऑफ 3 पे चेक करते हैं अपन, तो फंक्शन ऑफ 3, तो फंक्शन ऑफ 3 x = 3 पे कितनी वैल्यू है 5/3 है, तो 5/3 विच इज डिफाइंड है, इज डिफाइंड, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो लागू हो गई। सेकंड हमारे पास क्या बेटा, कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो लिमिट लेफ्ट लिमिट लेंगे और राइट लिमिट लेंगे, तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा, देखो ये हमने कहा था, पहले ही कहा था, मैंने स्टार्टिंग कहा था कि लिमिट मतलब कहें कि उसकी वैल्यू उस पॉइंट पे नहीं है, x = 3 पे चेक करना हमने, तो 3 नहीं है, तो 3 नहीं है, तो ये होगा भाई, इसमें रखेंगे आप फंक्शन। तो देखो भाई क्या होगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो लेफ्ट लिमिट लीजिए पहले, तो लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, फंक्शन क्या होगा, ये होगा x² - x - 6 अपॉन में x² - 2x - 3। अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, फैक्टर से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है भाई, 3 - h रख दो, या पहले फैक्टर कर लो आप इसको, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, क्या फैक्टर कर लीजिए इसके, तो ये बनेंगे फैक्टर x - 3 x + 2, और इसके फैक्टर बनाओगे कितना आएगा x - 3 x + 1, ये बन गया भाई। अब यदि आप क्या होगा हमारे पास, x - 3 कैंसिल हो जाएगा भाई, x - 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अब रख दो भाई, क्या आएगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 - h + 2 अपॉन में 3 - h + 1, h 0 खोगे कितना आएगा, 3 और 2 5, 3 में सुन गया 2, देखिए गलती कहाँ हो गई भाई, ये तो आ रहा अपना 5/3 आना चाहिए, और 3 -3 -1 -2, यस ठीक है, ये आ रहा है 5/2 भाई, तो देयरफॉर
इट इज क्या होगा, ये इक्वल नहीं आया तो देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यहीं पर लिख के छोड़ दो, आगे करने की जरूरत नहीं है। क्या कहोगे आप, इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। देखो भाई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है क्या आंसर, यस इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये किस टाइप का डिसकंटिन्यूअस है, तो लिखोगे सिंस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए नेगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, तो देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यहीं पर लिख दो। ये भी 5/3 आता, फिर हम अगला चेक करते, राइट लिमिट लेते, फिर वो चेक करते लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट इक्वल है कि नहीं। तो आप इसके 5th तक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कल आगे हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।